अब नेक्स्ट इसको मुकम्मल करने के लिए इनको बजरी, सीमेंट, सरिया और या नकदी पैसे चाहिए। हमारे नाजरीन सामीन में से कोई भी अगर इस मदरसे पर ख़र्च करना चाहता है और आखिरत में सवाब कमाना चाहता है तो वो इसमें अपना दिल खोल कर ख़र्च करे, ताकि यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो और अपना आखिरत में आपका भी फ़ायदा हो। अच्छा इरफान साहब, ये वाकई एक दफ़ा तो सब के लिए थोड़ा सा ना मतलब शॉकिंग था कि एक बच्चा 10 माह में कुरान मजीद कैसे हिफ़्ज़ कर लेता है, लेकिन जब उसकी वो सरमनी हुई, इधर लोगों ने देखा तो सारे लोग हैरान रह गए कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा इरफान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम सफदर अली है। बेसिकली मैंने मास्टर डिग्री की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो इसके अलावा मैं साथ साथ अपना जो है प्राइवेट बिज़नेस रन कर रहा हूँ। ये जो आपको मदरसा नज़र आ रहा है, इसके अगर थोड़ी आगे चलें तो आगे जो है मेरा अपना एक डेयरी फार्म है। मैं वो रन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो काम शाम ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने पूछा कि हमें ये नेकी का काम करने का आइडिया कैसे आया, तो दावत इस्लामी वाले भाई और इसके अलावा और जो अपना हमारे लोकल इस्लामी भाई है वो यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाने के लिए और एक अच्छी तालीम देने के लिए मदरसे की अशद ज़रूरत है। मदरसे के लिए उन्हें ज़मीन की ज़रूरत थी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मेन रोड है, यहाँ पर मतलब कीमती ज़मीनें होती हैं, ज़्यादातर लोग मतलब इतनी जल्दी नहीं देते। तो जब ये सारी बातें मेरे वालिद साहब के साथ डिस्कस हुई तो उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये मदरसा एक कार खैर है, ये तो रहती दुनिया तक, इसका चलती दुनिया तक सवाब मिलता रहेगा। उन्होंने अपना पूछा कि आपको कितनी ज़मीन चाहिए। मदरसे वालों ने कहा कि हमारे एस्टीमेट के मुताबिक हमें अगर 2 कनाल यहाँ से ज़मीन मिल जाए तो हमारा बहुत अच्छा मदरसा तामीर हो सकता है। तो मेरे वालिद साहब ने कुछ सोचे समझे बगैर हामी भरी उन्होंने कहा ठीक है, आप जिस टाइम चाहें 2 कनाल ज़मीन जो है ना वो अपने नाम लगवा लें। जैसे ही इनसे बात हुई 4 से 5 दिनों में ये सारा प्रोसेस हुआ, ज़मीन की ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद मदरसे का काम जो है ना वो शुरू हो गया। जहाँ पर हमारे इस बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने माशाल्लाह 10 साल की उम्र में कुरान हिफ़्ज़ किया है। वो हमारे गांव से बिलोंग करता है, हमारे इलाके का बच्चा है और ये मदरसा है जहाँ से, ये देखें, ये मदरसा है जहाँ से उसने कुरान हिफ़्ज़ किया है। ये मदरसा अभी ज़ेर तामीर है। इस मदरसे के पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं हैं। आप ये सोचें भाई, इतने महदूद ज़राए के अंदर, महदूद रिसोर्सेज के अंदर अगर ये मदरसा ये परफॉर्मेंस दे रहा है, यहाँ के असातिज़ा ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अगर ये मदरसा जब तामीर हो जाएगा, जब मुकम्मल होगा, इसके पास मुकम्मल स्टाफ होगा, मुकम्मल रिसोर्सेज होंगे, तो फिर किस किस तरह के मोती यहाँ से पैदा होंगे। मेरे तो ख्याल में ये हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए ये मदरसा एक बाइस फ़ख्र है और हमारे लिए एक खुशकिस्मती है कि ये दावत इस्लामी का ये मदरसा हमारे पास मौजूद है। उन्होंने यहाँ पर यह मदरसा बनाया है और हमारे बच्चों को जो इस्लाम की तालीम से जो है ना वो रोशनास करवा रहे हैं। सफदर साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि 11 साल का बच्चा जी, उसने 10 माह 11 दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। अच्छा इरफान साहब, ये वाकई एक दफ़ा तो सब के लिए थोड़ा सा ना मतलब शॉकिंग था कि एक बच्चा 10 माह में कुरान मजीद कैसे हिफ़्ज़ कर लेता है, लेकिन जब उसकी वो सरमनी हुई, इधर लोगों ने देखा तो सारे लोग हैरान रह गए। कम ड्यूरेशन में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया है। इसके एक तो ये कि बच्चा माशाल्लाह ज़हीन था, लेकिन उसके ऊपर जो असातिज़ा की मेहनत वो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि असातिज़ा वो बहुत अच्छे असातिज़ा और अपना तजर्बाकार असातिज़ा थे जिन्होंने उसको पढ़ाया और साथ साथ उसकी हर चीज़ मतलब मेंटेन रखी। तो उसने 10 माह की उम्र में जो है 10 माह की ड्यूरेशन में उसने कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया। तो सफदर भाई, क्या पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? अच्छा, अपने अहल इलाका के जो वालदैन के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप अपने बच्चों को इस मदरसा में दाखिल करवाएं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये मदरसा बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ के असातिज़ा बहुत जान फ़शानी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपके बच्चों को जो है कुरान मजीद की तालीम दे रहे हैं। इसके अलावा दावत इस्लामी के लिए मेरा ये पैगाम है कि माशाल्लाह आपने पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, और हमारे इलाके में जो आपने मदरसा तामीर किया है माशाल्लाह ये एक दूर दराज और बैकवर्ड इलाके में आप कर रहे हैं। बच्चों को जो है इल्म की तालीम दे ये आप एक दूर दराज इलाके में काम कर रहे हैं, बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दे रहे हैं, कुरान मजीद से आगाही दे रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। सफदर भाई, आप हमारी जो ऑडियंस है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मेरा जनाब यही मैसेज है कि ये देखें, आपने जैसा कि मतलब बच्चे का इंटरव्यू देखा कि उसने 10 माह के इतने कलील अरसे में कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर लिया है, तो उसने ये देखे बहुत महदूद सोर्सेस, बहुत महदूद ज़राए के अंदर रहते हुए इतना मतलब है कम वक़्त में कुरान मजीद जो है ना हिफ़्ज़ किया है। अगर आप ये सोचें जब ये मदरसा तामीर हो जाएगा तो किस कदर मतलब यहाँ से बच्चे हाफ़िज़ कुरान बनेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि ये मदरसा जल्द अज़ जल्द तामीर हो। ये मदरसा अभी तामीर इतना अच्छे तरीके से तामीर नहीं हो रहा, सिर्फ महदूद ज़राए की वजह से, क्योंकि इनके पास जितना कुछ भी होता है ये मतलब इकट्ठा करके उसकी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अगर आप ये बैक साइड पर नज़र दौड़ाएँ तो ये इन्होंने बेस वगैरह सारी बना दी हुई है, ठीक है। अगर ये मिट्टी वगैरह की भर्ती वगैरह डलवा दी हुई है। अब नेक्स्ट इसको मुकम्मल करने के लिए इनको बजरी, सीमेंट, सरिया और या नकदी पैसे चाहिए। हमारे नाजरीन सामीन में से कोई भी अगर इस मदरसे पर ख़र्च करना चाहता है और आखिरत में सवाब कमाना चाहता है तो वो इसमें अपना दिल खोल कर ख़र्च करे, ताकि यहाँ के लोगों का फ़ायदा हो और अपना आखिरत में आपका भी फ़ायदा हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इलाका थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है, गरीब लोगों का इलाका है। इतने ज़्यादा वसाइल लोगों के पास नहीं है कि वो मतलब इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन फिर भी अपनी इस्तात के मुताबिक वो इसमें हिस्सा डालते हैं। अगर कोई भाई इस मदरसे की तामीर में हिस्सा लेना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। नीचे जो स्क्रीन पर जो है नीचे मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता करें और मैं आपको अपने अकाउंट नंबर शेयर कर दूँगा। तो अगर आप पेमेंट वगैरह कुछ भेजना चाहते हैं तो वो मदरसे की तामीर पर ख़र्च होगी।